चलो अब चैप्टर नंबर 7 में हम लोग आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना है महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप को समझाना है। अच्छा, ये प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं आप लोग देखे होंगे। जैसे कभी कभार एकाएक आपका हाथ किसी गर्म वस्तु पर पड़े अचानक से, तो आपका हाथ अचानक से पीछे को हट जाता है। फिर बाद में आपका दिमाग वहाँ पर जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, या कोई पिन आपको चुभ जाए तो एक हाथ पीछे की ओर हो जाता है। बहुत तीव्र गति से प्रक्रिया होती है, इसी क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। देखो लिखा गया है किसी उद्दीपन, अब उद्दीपन में आपका प्रकाश भी हो सकता है, ऊष्मा भी हो सकता है, या अन्य दूसरी परिस्थितियाँ। उद्दीपन क्या है आप लोगों को पहले पीरियड में बताया था। तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को, मतलब जो हम क्रिया करते हैं उसके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं, उसी अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटा लेना, बहुत तेजी से हाथ पीछे हटाते हैं, या पिन चुभते ही अचानक हाथ पीछे हट जाना या छींक आना। ठीक है, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। अब प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ से चलता है, मतलब जिस रास्ते से जाता है, उसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब इसी प्रतिवर्ती चाप की क्रिया विधि या प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि क्या है? अब जैसे उद्दीपन में उद्दीपन के रूप में आपका क्या है? ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा। या गर्म वस्तु पर जब हाथ रखे, तो जैसे गर्म वस्तु पर हम हाथ रखे तो यहाँ पर जो ग्राही अंग त्वचा है, इस त्वचा के तंत्रिका कोशिका के द्वारा ये तुरंत सूचना मेरुरज्जु या करोड़रज्जु को दे जाता है। करोड़रज्जु का मतलब जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर एक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उसी तंत्रिका तंत्र को मेरुरज्जु या करोड़रज्जु कहते हैं। जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म वस्तु के पर पड़ा, तो त्वचा की तंत्रिका कोशिका जो है अपने बगल वाली तंत्रिका कोशिका को, फिर वहां से बगल वाली तंत्रिका कोशिका को, वहां से बगल वाली तंत्रिका कोशिका को सूचना देते देते धीरे धीरे ये सारी सूचना कहाँ पर पहुंचती है? मेरुरज्जु या करोड़रज्जु पर। तो करोड़रज्जु उस समय मस्तिष्क को सूचना नहीं पहुंचाता है, तुरंत वो कार्यकारी अंग को सूचना देता है। मतलब पेशी जो हमारे ऊतक हैं उनको सूचना देता है कि वहां से हाथ पीछे हटाओ, मतलब वहां से बचो। तो वो संवेदी तंत्रिका के द्वारा या जो पेशी तंत्रिका है उसके द्वारा सूचना जहां पर आपका टच हुआ है वहां पर आती है, और अनुक्रिया के रूप में हाथ पीछे हट जाता है। और ये प्रक्रिया बहुत कम समय में होती है। तो देखना, उद्दीपन ऊष्मा ग्राही अंग त्वचा तक पहुंचा, फिर सूचना मेरुरज्जु तक पहुंची, फिर कार्यकारी अंग को पेशी के द्वारा सूचना दिया गया, अनुक्रिया में हाथ पीछे हटा लेना। तो ये पथ बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है, इसी रास्ते को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है। और अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूने पर या नुकीली वस्तु को चुभने पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। और यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु या करोड़रज्जु के द्वारा उत्पन्न होती है, तो जल्दी होती है, और इसीलिए परावर्ती क्रिया की आवश्यकता होती है, या परावर्ती क्रिया इसीलिए आवश्यक है क्योंकि क्रिया जल्दी हो जाए और हमारे अंग को कोई क्षति ना पहुंचे। तो प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को समझाओ तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का टॉपिक आपको लिखना होगा। अब है अनुक्रिया, जो अभी यहाँ अनुक्रिया करते हैं ना, देखो अभी पढ़ा ना, अनुक्रिया को की गई अचानक अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो अनुक्रिया के प्रकार को हमको समझाना है। अनुक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक ऐच्छिक, मतलब जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार अनुक्रिया होती है, उसे हम ऐच्छिक अनुक्रिया कहते हैं। इस ऐच्छिक अनुक्रिया को अग्र मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के बहुत सारे भाग हैं, इसके बाद आपको इसी चैप्टर में मस्तिष्क के प्रकारों के बारे में हमको पढ़ना होगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ऐच्छिक क्रिया है हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे बोलना, लिखना, ये सब हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। फिर है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जो है अनैच्छिक क्रिया मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क के ये 2 अलग अलग प्रकार हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होती है। अब अनैच्छिक क्रिया में जो हमारी इच्छा शक्ति से क्रिया ना होती हो, जैसे सांस लेना, पाचन, जो भोजन हम करते हैं, या दिल का धड़कना, ये हमारी इच्छा शक्ति से नहीं कि हम बोले भैया दिल की धड़कन रुक जा, रुक जाएगी, फिर बोलेंगे चल तो चलेगी। बोलना लिखना हमारे नियंत्रण में है, इसलिए ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। लेकिन श्वसन, सांस लेना, खुराक का पाचन करना या दिल का धड़कना, ये हमारी इच्छा शक्ति से नहीं चलता, इसलिए इन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जो मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी अनुक्रिया है
प्रतिवर्ती क्रिया जो अभी पढ़े, यह मेरुरज्जु या करोड़रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हट जाना। ठीक है, तो अनुक्रिया किसे कहते हैं, मतलब अनुक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ तक आपको लिखना होगा। अब ये नोट का टॉपिक है। जो मानव तंत्रिका तंत्र है इसके 2 मुख्य भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को PNS कहा जाता है। अब देखना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। तो इन सब के बारे में आगे हमको इसी चैप्टर में आगे हमको पढ़ना है, तो उन सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी। तो यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को समझाना है, और यहाँ पर अनुक्रिया के प्रकारों को बताना है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर अचानक हाथ पीछे हटा लेना, या पिन चुभते ही अचानक हाथ पीछे हटा लेना, ये प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया में विद्युत आवेग का वहन जिस रास्ते से होता है उसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसकी क्रिया विधि क्या है, उद्दीपन उष्मा के रूप में जब ग्राही अंग या त्वचा में पहुंचता है तो यह सूचना मेरुरज्जु को दिया जाता है। मेरुरज्जु तुरंत सूचना कार्यकारी अंग को देता है और इस सूचना के तहत अनुक्रिया में हाथ पीछे हम हटा लेते हैं। और परावर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु या नुकीली वस्तु के चुभने पर हमको तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। और यह क्रिया हमारे मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, और इसलिए जल्दी होती है, इसलिए परावर्ती क्रिया की आवश्यकता होती है। अनुक्रिया के 3 प्रकार हैं, ऐच्छिक जो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, जो हमारी इच्छा शक्ति से क्रियाएं होती है, जैसे बोलना लिखना। अनैच्छिक जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं क्रिया को होती है, उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्वसन, खुराक का पाचन, दिल का धड़कना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनका नियंत्रण हमारे मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है। फिर प्रतिवर्ती क्रिया जो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, जो अचानक अनुक्रिया होती है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटा लेना। मानव तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। इनको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।